कमाई, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई और कार्रवाई वाली सरकार तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहे थे और करेंगे। नीतीश कुमार जी की कथनी और करनी में फर्क है। एनडीए के सभी लोग कहते हैं, वो करते नहीं। बीपीएससी में जो धांधली है उसको रद्द करके फिर नया से परीक्षा लीजिए। नीतियों का दौर शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ माई बहन योजना लाई गई है, युवाओं से मिला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रगति यात्रा का प्रारंभ हो चुका है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष हमलावर होते हुए जा रहे हैं और साथ में जेडीयू के सबसे बड़ी नींव महिला वोट बैंक पर चोट देते हुए नजर आ रहे हैं और युवाओं से जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज़ एक्सप्रेस। इन तमाम राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं अभी सबसे ज़्यादा उठ करके आ रही है, बीपीएससी का मामला है और महिलाओं का जो मामला है कि महिला वोट बैंक साइलेंट वोट बैंक कही जाती है, और किस तरीके से अब जब तेजस्वी यादव ग्राउंड लेवल पर काम करने उतरे हैं तो क्या कुछ नज़रिया आ रहा है और क्या कुछ परिणाम आएगा। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है आरजेडी के विधायक मुकेश कुमार यादव जी, जिनसे बात करते हैं। आइए बिना वक्त गवाए, जो बीपीएससी के अभ्यर्थी सत्याग्रह पे उतरे हैं, शिक्षा सत्याग्रह पे, उनसे मिलने जाते हैं तेजस्वी यादव, कैसे देखते हैं? क्योंकि जो एनडीए गठबंधन है वो कहती है कि वो बस भूमिका बनाने जा रहे हैं। नहीं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी भूमिका बनाने नहीं जाते हैं। अगर राज्य में कोई अगर जनता के हितैषी, बेरोजगार के हितैषी अगर कोई नेता है तब वास्तविक आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। उन्होंने बीपीएससी अभ्यर्थी जो ठंडी, कड़ाके की ठंडी में लोग अपना बैठे हुए हैं, उनको हाल जानने के लिए और बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने के लिए मांग हमारे नेता ने किया। बीपीएससी अभ्यर्थी से मुलाकात भी किए। देखे हुए उस कड़ाके की ठंडी में उनके पास वस्त्र नहीं था जी। उसके लिए व्यवस्था भी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कराया और बिहार के मुख्यमंत्री को पत्र भी उन्होंने लिखा है कि बीपीएससी में जो धांधली है उसको रद्द करके फिर नया से परीक्षा लीजिए। विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष को आईना दिखाना, पर क्यों बीपीएससी में जो धांधली हो रहा है उस पर सही तरीके से जो है विपक्ष आवाज नहीं उठा रहा है और बुलंद नहीं कर रहा है इसको? विपक्ष हमेशा आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बहुत मजबूती से सभी मामलों को पटल पर रखते हैं और जनता के हित के लिए, जनता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। सर, महिलाओं के लिए 2500 जो घोषणा हुई है तेजस्वी जी के द्वारा, और साथ ही में उधर प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं और जेडीयू का बड़ा बयान आया है कि 2500 रुपये में क्या होता है, हम लोग तो 2-2 लाख रुपए देते हैं। इस पर किस तरीके से देखते हैं? नीतीश कुमार जी की कथनी और करनी में फर्क है। एनडीए के सभी लोग कहते हैं, वो करते नहीं। जहाँ तक माँ बहन मान योजना हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो 2500 प्रत्येक महिलाओं के खाता में 2500 महीना जाएगा उनके खाता में। यहीं तक नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वृद्धा पेंशन, विभिन्न प्रकार के पेंशन, चाहे सामाजिक निःशक्तता पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, सभी पेंशन में जो राशि 400 रुपया मिलता है उसको 1500 रुपया हम करेंगे और 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो आपको मैं बतलाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं वो करके दिखलाते हैं। क्योंकि उन्होंने 20 के चुनाव में घोषणा में कहे थे हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। जब सरकार नहीं बनी तो विधानसभा में विपक्ष में उन्होंने विपक्ष के नेता के नाते विधानसभा में बड़ी मजबूती से माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष उन्होंने रखा अपनी बात और मुख्यमंत्री से मांग किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, विभिन्न विभागों में रिक्तियाँ खाली हैं, अपनी रिक्तियाँ निकाल कर जो बेरोजगार नौजवान बाहर भटक रहे हैं दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, उनको सरकारी नौकरी दीजिए। रिक्तियाँ भी खाली है ताकि लोग बेरोजगारी दूर हो, हमारा देश हमारा राज्य उन्नति के कगार पर जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी झिझला के कहे थे कि तुम नौकरी तो देगा लेकिन अपने बाप के घर से पैसा लाएगा। लेकिन कहीं न कहीं हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव की दृढ़ संकल्प और विश्वास और काम करने की जो क्षमता है उसके अनुरूप जब महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार इन्हें देश के सबसे थके हुए मुख्यमंत्री से उन्होंने 5.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिलवाने का काम आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव। 2025 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, क्या लगता है जेडीयू और आरजेडी साथ में दिख सकते हैं? क्या बड़ा खेला हो सकता है? तेजस्वी प्रसाद यादव जी हम लोग महागठबंधन के नेता हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव जी चुनाव में हमारा जो एजेंडा है महागठबंधन के, और खास करके तेजस्वी प्रसाद यादव जी के एजेंडा है
जो माँ बहन मान योजना हो, जी 200 यूनिट फ्री बिजली बिल हो, वृद्धावस्था पेंशन की राशि हो, सरकारी नौकरी जो विभिन्न विभाग में रिक्तियाँ खाली है उस नौजवानों को सरकारी नौकरी देने की बात हो। इस सब मुद्दे को लेकर हम लोग, महंगाई के मुद्दे को लेकर, इस सब मुद्दे को लेकर हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सर आखिरी सवाल, बीजेपी का आरोप लगते आया है नेता प्रतिपक्ष पर कि संघर्ष की राजनीति अभी तक उन्होंने नहीं की है, उन्हें नहीं पता है, सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं। चम्मच लेकर एनडीए के लोग पैदा होते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी जमीन के नेता है और तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमेशा संघर्ष का बुनियाद रहा है। और आपको देखे होइएगा जब 20 के चुनाव जब हो रहा था तो एक तेजस्वी प्रसाद यादव जी हेलीकॉप्टर से चलते थे, इनके पीछे हराने के लिए पूरे देश की सारी शक्ति और एनडीए के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, कई स्टेट के मुख्यमंत्री जी उनके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन सब पर भारी आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हुए थे। सर साइलेंट वोट बैंक, महिला वोट बैंक को साइलेंट वोट बैंक भी माना जाता है, तो क्या जेडीयू की ताकत रही है महिला वोट बैंक, क्या तेजस्वी जी सक्षम हो जाएंगे एकदम पूरी तरह की सेंधमारी में? एकदम तेजस्वी प्रसाद यादव जी असली मूलभूत समस्याओं को लेकर, जनता की जो क्या कमी है, जनता के लिए क्या कर सकते हैं, उस सुविधाओं के लेकर उन पर काम करते हैं। कमाई, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई और कार्रवाई वाली सरकार तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहे थे और करेंगे। जैसा कि आपने सुना और देखा, साफ तौर पे उनका कहना है कि जो आरजेडी की जो रणनीति है, जो मकसद है, वो बिहार के हित के लिए है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव युवाओं का दर्द समझ रहे, और साथ ही में उन्होंने साफ कर दिया है कि उन्होंने मुख्यमंत्री को खत भी लिख दिया है। और महिलाओं के लिए जो योजना निकाली गई है, वो जो गरीब तबके की महिलाएं हैं उनके लिए ये योजना निकाली गई है, जिनसे उनके जीवन के आय में सुधार आए है, बिहार के हित के लिए काम करे। और उन्हें आश्वासन मिले कि 2025 में अगर आरजेडी की सरकार आती है तो ना ही सिर्फ 2500 रुपये सबके खाते में जाएगा, सब महिलाओं के 200 यूनिट बिजली फ्री। जी हाँ, ये बहुत बड़ा घोषणा हुआ है तेजस्वी यादव की तरफ से। और ये जो ज़मीनी वर्ग जो तेजस्वी यादव शुरू किए हैं, इसका क्या प्रतिक्रिया निकल कर आती है और जेडीयू इस पर किस तरीके से पलटवार करती है, और नीतीश कुमार का जो प्रगति यात्रा निकल रहा है वो किस रुख पर जाता है, कितना जनसंपर्क होता है, ये देखना काफ़ी ही दिलचस्प होगा। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।